my daddy's make it hurt. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं बाबर हुसैन और आप देख रहे हैं कराची टीवी। दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए एक ऐसी दिलचस्प वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे दुनिया के 5 ऐसे ममालिक जो बहुत ताकतवर हैं। दोस्तों, ऐसी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं कि किसी मुल्क पर हमला ना किया जा सकता हो। किसी भी मुल्क का ताकतवर होना बहुत सी चीज़ों पर मुनहसर होता है, जैसे कि जियोग्राफिकल स्टेट का मतलब ये कि उस मुल्क में कितना हिस्सा रकबा खुश्क है, कितना रकबा पानी है, कितने नदियां हैं और कितने पहाड़ हैं और उन पहाड़ों की कितनी ऊंचाइयां हैं। तो ये सारी चीज़ें जंगी तदाबीर के हवाले से नज़र में रखी जाती हैं। पर वक्त गुजरने के साथ टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है। दिन ब दिन जदीद टेक्नोलॉजी से न्यूक्लियर और एटमी हथियार बनाए जा रहे हैं ताकि वो मुल्क अपना दिफा कर सके। दुनिया में बहुत कमज़ोर ममालिक भी हैं। दुनिया में इस वक्त ऐसे बहुत से ममालिक हैं जो अपनी कमज़ोरियों और अंदरूनी खलफशार की वजह से दूसरे ममालिक के जुल्म और सितम का शिकार होते हुए आ रहे हैं। जी हाँ, तो आज हम आपको बता रहे हैं 5 ऐसे ममालिक के बारे में जिन पर हमला करना तो दूर की बात, उनकी छेड़छाड़ करना भी एक हिकमाना हरकत होगी। नंबर 5, ईरान। दोस्तों, हम इराक, फ़लस्तीन, सीरिया और अफ़गानिस्तान की तारीख़ से बाखूबी वाकिफ़ हैं। किस तरह अमेरिका ने अपना जुल्म और सितम बर्पा किया, मासूम और नहते इंसानों की जानें ली। इसी तरह अमेरिका अब अपनी गंदी नज़रें ईरान पर जमा के बैठा हुआ है। ये मुल्क भी जुल्म और सितम का शिकार होता अगर ईरान को हसन रूहानी, महमूद अहमद निजाद जैसे निडर और बेबाक लीडर न मिलते। ईरान हमेशा अमेरिका से आंखों में आंखें डालकर बात करता चला आ रहा है। ईरान पर हमला न करने की बहुत सी वजूहात हैं। सबसे पहली वजह इसकी टोपोग्राफी है। जी हाँ, ईरान ज़्यादातर पहाड़ों और बंजर ज़मीन पर मुश्तमिल है, जिसे समझ पाना, पेशकदमी करना किसी के लिए भी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यही नहीं, ईरान के पास 6,10,000 तरबियत याफ्ता फ़ौज, 2500 जदीद टैंक्स, 250 फाइटर जहाज़ हैं जो ईरान को दुनिया में ताकतवर मुल्क बनाते हैं। इसके अलावा ईरान के पास अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल की बेसेस भी हैं जो हर सूबे और हर शहर में 500 मीटर के फासले पर नस्ब किए गए हैं। इसलिए किसी भी हमला आवर मुल्क को इन ज़ेर ज़मीन बेसिस पर पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। इसके अलावा ईरान एटमी तजर्बा भी कर चुका है, मगर आलमी सतह पर माना नहीं जा सका। शायद यही वजह है अमेरिका, तुर्की और सऊदी अरेबिया जैसे मुखालफिन की होते हुए भी किसी ने ईरान पर हमला करने की जुर्रत नहीं की। नंबर 4, नॉर्थ कोरिया। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया भी चंद उन ममालिक में से शामिल है जिनकी अमेरिका से नहीं बनती, मगर बहुत चाहने के बावजूद भी अमेरिका नॉर्थ कोरिया पर हमला नहीं कर सकता। नॉर्थ कोरिया की ताकतवर होने की कई वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजूहात बस सलाहियत और निडर क़यादत है। किम जोंग उन दुनिया के उन चंद लीडरान में से हैं जो किसी से नहीं डरते, बेबाक होते हैं, क्योंकि उनके पास एक ताकतवर फ़ौज है जिसमें 12,80,000 से भी ज़्यादा एक्टिव सोल्जर्स हैं। यही नहीं, इनके पास 4,800 जदीद टैंक्स, 250 से ज़ायद हेलीकॉप्टर और 300 से ज़्यादा फाइटर जहाज़ भी मौजूद हैं। इस कौम में बहुत जज्बा है, अपने मुल्क के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। यही वजह है कि जापान, अमेरिका, साउथ कोरिया हमेशा से ख़तरे में रहते हैं। किसी भी सूरत हाल में नॉर्थ कोरिया अपने दुश्मनों को दिन में तारे दिखा सकता है, इसलिए माहिरीन इसको नाकाबिले तस्खीर करार देते हैं और अमेरिका को मशवरा देते हैं कि इख्तिलाफात बैठ कर हल किए जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, वरना पूरी दुनिया को
बहुत सी संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। नंबर 3, जापान। दोस्तों, जापान के बारे में अक्सर कहा जाता है कि दुनिया की सर-ए-फ़हरिस्त सुपर पावर जापान होगी आने वाले वक्त में, जिसकी एक वजह यह भी है ये एक पुरानी तहज़ीब याफ्ता कौम है और ये एक ऐसा वाहिद मुल्क है जिस पर कोई भी मुल्क ज़मीनी हमला करने की जुर्रत नहीं कर सकता। हत्ता कि अपने दौर में मुग़ल भी जो कि फतूहात के हवाले से शोहरत रखते थे, वो इस जापान कौम को कभी भी फ़तह नहीं कर सके। और ये सिर्फ़ अमेरिका ही था जिसने 2 एटमी बम गिराकर इस कौम की कमर तोड़ दी थी। 2016 से 2019 तक अपनी मिलिट्री पे 80 अरब खर्च कर चुका है। 6 लाख से ज़्यादा फ़ौजी हैं, 600 से ज़्यादा जदीद टैंक्स हैं। जापान की एयर फोर्स भी दुनिया में अपना सानी नहीं रखती। ये दुनिया की 5वीं बड़ी एयर फोर्स है। गॉडज़िला फोर्स के अलावा इनके पास 2000 से ज़ायद जंगी जहाज़ भी हैं। जापान का बड़ा मसला इस वक्त ज़ईफ़ुल उमर आबादी है। जापान उन चंद ममालिक में से है जिनकी आबादी का बड़ा हिस्सा उम्र रसीदा लोगों पर मुश्तमिल है। जापान का साइबर सिक्योरिटी डिफेंस सिस्टम बहुत ही कमज़ोर है, मगर इन खामियों के बावजूद भी जापान पर हमला करने के लिए एक ऐसी आर्मी की ज़रूरत पड़ेगी जो तादाद, हिम्मत, हौसला और जज्बा से जवान हो। नंबर 2, अमेरिका। दोस्तों, अमेरिका ख़ुद को दुनिया का सुपर पावर कहलाता है। अमेरिका हर साल अपनी मिलिट्री और दिफा पर लगभग $650 बिलियन खर्च करता है। दोस्तों, अगर हिसाब लगाया जाए तो ये अखराजात 7 तरक्की याफ्ता ममालिक के अखराज पर आने वाले अखराजात से भी ज़्यादा हैं। बजट पर खर्च आने वाले $54 बिलियन रशिया के कुल बजट के 80% के बराबर हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसकी एटमी और जौहरी हथियार हैं। कहा जाता है कि अमेरिका इतनी एटमी हथियार रखता है कि दुनिया में रहने वाले हर इंसान को कई मर्तबा मार सकता है। इसलिए अमेरिका पर हमला करने के लिए दिन में ख्वाब देखने के बराबर है। और अगर कोई मुल्क अमेरिका पर हमला करना चाहता है तो उसके पास कम से कम इतनी अहलियत का होना ज़रूरी है कि वो यूटा के सहराओं, हवाई के साहिलों और अलास्का के हिल्स पर लड़ने का हौसला रखता हो। यही नहीं बल्कि अमेरिका की आर्मी की एक बड़ी तादाद इस इंतज़ार में है कि उनको अपने ताकत के मुजाहरे का मौका मिले। चुनाचे इस सब के बावजूद भी अगर कोई अमेरिका पर हमला करने का सोचता है तो उसको अंधेरे में आग जलाकर सोचना चाहिए। नंबर 1, पाकिस्तान। दोस्तों, अगर मिलिट्री, दिफा, अज़म और जज्बा की बात हो तो पाकिस्तान को कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। वतन का दिफा और निडर फौज पूरी दुनिया में अपना कोई सानी नहीं रखती। आपको हर जगह जज्बा ईमानी और पेशावराना महारत नज़र आएगी। यही वजह है कि पाकिस्तान बहरी, बरी और फ़िज़ाई अफवाज में हर लिहाज से एक मजबूत रियासत है और दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जिस पर हमला करने का ख्वाब अमेरिका चंद और ममालिक सालों से देखते आ रहे हैं, मगर जुर्रत करने की हिम्मत कभी नहीं की। ख़ास करके पाकिस्तान का जौहरी सिस्टम दुनिया के चंद बेहतरीन जौहरी सिस्टम में से है। यही नहीं, पाकिस्तान के पास आला तरीन बैलिस्टिक मिसाइल हैं। चाहे गुर्बत के डेरे हैं, करप्शन हो या सियासत के उतार चढ़ाव हो, मगर किसी भी की हिम्मत नहीं होती इसको मेली आँख से देख पाए। पाकिस्तान के पास लगभग 7 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं, 250 के करीब टैंक्स हैं, 755 फाइटर जेट्स हैं जिनमें कोबरा हेलीकॉप्टर और F-17 थंडर नुमायाँ हैं और बड़ी तादाद में बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो 60 किलोमीटर से 2750 किलोमीटर तक दुश्मन को निशाना बना सकते हैं, जिनमें शाहीन 3 नुमाया है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये थे दुनिया के वो 5 ममालिक जिनसे जंग जीतना मुश्किल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही दिलचस्प और मालूमात वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपके वीडियोस को देखने का बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।